आजकल वैसे बहुत ज़्यादा देखा है, मुझे इतनी ख़वातीन आती हैं, पता नहीं आजकल की, शायद मैं ऐसी जो बात कर रहा हूँ कि इस बारे में मुझे बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, सासें हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहेंगी, बट ये एक हकीकत है। अब हर कल मेरे पास तकरीबन आप समझे कि अगर 10 बहनें आई, उनमें से 9 ने यही बात की है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें जीना नहीं दिया जा रहा, हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया, अज़ाब बना दिया। यार क्यों बहन बेटियों को आप निकाह के लिए करके क्यों लाते हैं, शादियाँ करके क्यों लाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने लगे। खुदारा इस चीज़ को देखा करें कि आपके घर में भी खुद भी माएँ हैं, बच्चियाँ हैं, कल उन्होंने किसी के यहाँ जाना है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की ज़िंदगी जाके वहाँ पे जहन्नम बन जाए? नहीं बनती। तो आप दूसरों की बेटियों, बहन बेटियों को ज़िंदगी को जहन्नम क्यों बना रही हैं? और ऐसी ऐसी, मुझे एक बहन ने यहाँ तक कहा कि मैं इस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मेरी जो सास है उसने मुझे यहाँ तक कहा कि मेरा बेटा, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेरा बच्चा बाहर जो मुंह मारेगा तो वो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ, चलो यार तुम्हारे साथ यहाँ पे हो जाया करेगा। यानी उसको सिर्फ मर्दानगी जो है वो रात के वक्त ही याद आती है, पूरे दिन उसको नहीं पता होता कि बीवी कहाँ है, क्या है, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, उसकी कुछ खाने पीने का काम है, क्या है। तो क्यों ऐसे काम करते हैं? तो मेरे पास रोज़ाना ये बहनें बात, अब 10 में से 9 बहनें आ रही हैं, वो झूठ तो नहीं बोल रही, हर एक का अपना अलग अलग मसला है, अलग जगह से आ रही हैं, लेकिन एक मसला सिर्फ इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे लिए जीना आराम किया हुआ है, खाने का मसला हो जाता है। रात के 1-1, 2-2 बजे तक हम अपने कमरों के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो खुदारा मेरी तमाम माओं से और सासों से गुजारिश है, कम से कम अब जिसको लेके आ रहे हैं उसको इज़्ज़त दें, उसको एहतराम दें। सिर्फ ये सोचें कि आपकी बेटी बाहर जाके जब उसकी शादी हो तो उसके ससुराल उसके साथ कैसा सलूक करें, वो सलूक आप दूसरों की बेटियों के साथ करें और दूसरों की बेटियों का जीना हराम करना छोड़ दें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इंशाल्लाह जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनको ऐसे मसाइल हैं वो बेशक मेरे पास आएँ और बताएं मुझे, इंशाल्लाह ऐसे ख़ास अमाल दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे और अल्लाह ताला आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को भी बेहतर फरमाएंगे। और शोहरों से भी मेरी गुजारिश है, मुझे कई बहनें कहती हैं कि मुफ्ती साहब के हमारे जो शोहर हैं वो हमारा साथ दे दें, हमें दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मसला ये है कि हमारे शोहर ही हमारे साथ नहीं होते हैं। रातों को उनको सिर्फ पता है, बाकी दिन को उनको पता नहीं है कि बीवी कहाँ है, खाया है, पिया है, बीमार है, नहीं है, क्या है उसको। तो कम से कम शोहरों से भी गुजारिश है, कम से कम बीवी जो आपके लिए सब कुछ अपना घर बार छोड़कर आपके लिए आ चुकी है, कम से कम उसका भी ख्याल रखें, तब अल्लाह ताला आपके लिए भी बेहतर करेगा। और घरों के हालात ख़राब इस वजह से हो रही हैं, बेबरकतियाँ इसी वजह से हो रही हैं, तंगदस्तियाँ इसीलिए हो रही हैं, परेशानियाँ इसीलिए घरों के अंदर बढ़ रही है कि जहाँ जुल्म किए जाते हैं, ये मामलात किए जाते हैं, वहाँ कैसे आसानियाँ पैदा हों। तो अल्लाह ताला जितनी भी बहनें हैं शादीशुदा, अल्लाह ताला उनको ज़वाजी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इंशाल्लाह ख़ास अमाल ऐसे मैं शेयर करूँगा कि इंशाल्लाह लज़ीज़ ज़रूर उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला सब बहनों के जो है वो उनको सदा सुहागन भी रखे और अल्लाह ताला उनको शादी के बाद भी अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, दुनिया की हर नेमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।